मुफट जी ये कह रहे थे कि अकाउंट भी खुलवा दिया है। अरे अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन अकाउंट का क्या करेंगे जब चाटेंगे क्या? उसमें पैसा ही नहीं डालोगे तो पैसा तो अकाउंट में आना चाहिए ना। बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपया नहीं रहेगा हर समय 2000 रुपया नहीं रहेगा। तो हम लोगों के, अरे जब आप पहली चिंता शौचालय की करोगे या पहले खाने की करोगे? खाना तो दे ही रहे हैं। अरे खाना आएगा तो शौचालय आएगा ना। पहले खाओगे तभी तो आएगा। आप पहली चिंता उसकी कर रहे हो, आएगा उसको कहाँ लगाएंगे? अरे तो पहले तो खिलाने की व्यवस्था करो ना। 5 किलो गेहूं से चल जाएगा? वो कोई अपने घर से लेके आया मुफ्त में दिया? तो राशन की उसकी कोई फैक्ट्री है क्या? अरे राशन तो जनता नहीं दिया ना। आप किसानों से लेके उस गोदाम में भर रहे हो और फिर कह रहे हो मुफ्त में दे रहे। वो फिर ही ऐसा दिया जो दोबारा भरवा नहीं सके वो। अरे काहे को? सिलेंडर पड़े घर, एक बार तो काम में लिया और 1000 से ऊपर चला गया, तो अब कहाँ से भरवाएंगे वो? जो हम लोग संसद मार्ग पे मौजूद हैं और इसको जंतर मंतर से भी जाना जाता है और यहाँ पे तमाम तरीके के लोग आते हैं, अपने अपने अंदाज में जो विरोध प्रदर्शन करते हैं। देख सकते हैं मुफट नाम है और यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत करने के लिए तैयार है हमारे साथ मुफट भाई साहब। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर है। शंकर जी हैं और ये मुफट जी हैं। तो थोड़ा जानकार लेते हैं कि इन 8 सालों के बाद क्या कुछ रहा और कैसे समझते हैं, क्या महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। क्या नाम है? मेरा नाम शंकर है, मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम मुफट है। अच्छा, जी। तो अब यहाँ पे अलग अलग राज्यों के मजदूर आए हैं। लोगों को काम नहीं है, काम किया तो उसका पेमेंट नहीं है, लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है और लोगों की हालत खराब है नरेगा को लेके, क्योंकि नरेगा में काम नहीं दे रहे हो, काम का पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। आप बजट इतना कम रख रहे हो कि वो पूरा ही खत्म हो जा रहा है, पूरा साल नहीं निकल रहा है। 100 दिन की गारंटी मिल नहीं रही है और वो अगर मदद भी कर रही है सरकार तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको छूट दे रही है। तो मजदूरों को लूटो और अमीरों को छूट दो, इस किस्म का चल रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ बजट में घाटा करोगे तो गरीब के चूल्हे में वहाँ पे रोटी नहीं बनेगी, उसके आटे में घाटा होगा। तो हम कह रहे हैं कि बजट में घाटा मत करो, बजट पूरा भरपूर दो और नरेगा को ढंग से चलने दो। कि 100 दिन की गारंटी की जो है जॉब बताया जाता है, तो क्या ये मिलता भी है आपको? ये कानून में, सब कुछ कानून में गारंटी है, लेकिन ये गारंटी कभी सरकार दे नहीं रही। काम की गारंटी है, मजदूरी की गारंटी है। आप काम मांगोगे 15 दिन में काम मिलेगा, उसकी गारंटी है। तो काम मांगने के ऊपर काम नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं दे रहे, पेमेंट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, पूरा 100 दिन नहीं कर रहे, तो आपके हर गारंटी खत्म होती जा रही है। और इस बार जो बजट इन्होंने दिया है वो पैसा, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अभी तक खत्म हो गया। अब पूरा साल कैसे निकालेंगे? तो जानबूझ के इतना मजदूरों को डिले करते हैं, इतना सताते हैं कि लोग तंग आ जाए और नरेगा को भूल जाए। और नरेगा एक जीवन दान है। तो हम कह रहे हैं कि नरेगा की बात करो, आप हिंदू मुसलमान की। सम्मान करते हैं नरेगा में काम करने वाले लोगों को, काफी लोग समर्थन करते हैं। जब पैसा ही नहीं दे रहे तो क्या सम्मान होगा? सम्मान तो तब होना चाहिए ना जब नरेगा चले ढंग से। आज यहाँ सारे अलग अलग स्टेट के लोग बैठे हैं। पश्चिम बंगाल वालों को तो इस साल का एक पेमेंट दिया ही नहीं, जनवरी से एक भी पेमेंट नहीं मिला। अब वो क्यों काम करेंगे? कहाँ से जाएंगे? लोगों को काम की गारंटी आपने दे दी, लेकिन काम, पैसे की गारंटी नहीं है और सारी गारंटियाँ खत्म हो रही है। तो इसलिए हम लोग आए हैं और यहाँ पे बताने आए, आपके माध्यम से भी बताएंगे। मुफट जी जी, ये बताइए कि अच्छे दिन लाने के लिए बोल रहे थे, अच्छे दिन आए क्या? आए ना, अच्छे दिन आए। अडानी का आए, अंबानी का आए, मोदी जी का आए, पार्लियामेंट में सबके आए, सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आए। उनकी तनख्वाह बढ़ती है, साल में 2 बार बढ़ती है, उनको महंगाई भत्ता मिलता है। अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन आए किसके? जिनके आने थे वो तो वही हैं और जिनके नहीं आने थे उनके अच्छे दिन पहले से अच्छे दिन थे। मुफट जी क्या है क्या? जी, मुफट जी क्या है क्या अच्छे दिन? हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अच्छे दिन उनके आगे जिनके पहले से अच्छे दिन थे। जो करोड़पति था उसके अच्छे दिन आगे, और जो रोडपति था वो वही है आज भी। कह रहे थे राशन दिया है 80 करोड़ लोगों को, राशन मुफ्त में राशन। वो कोई अपने घर से लेके आया, मुफ्त में दिया? तो राशन की उसको कोई फैक्ट्री है क्या? अरे राशन तो जनता नहीं दिया ना। आप किसानों से लेके उस गोदाम में भर रहे हो
और फिर कह रहे हो मुफ्त में दे रहे हैं, तो मुफ्त में कहाँ से दे देंगे? अरे उनके पास कुछ नहीं है, सारा जनता का है, उनकी तनख्वाह भी जनता दे रही है, हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे पैसा नहीं लेते क्या? हम जो भी सामान खरीदते हैं पैसा लेते हैं, उस पैसे से पूरी सरकार चलती है। वो अपना तनख्वाह बढ़ाएंगे, अपनी सुविधा बढ़ाएंगे, अपना खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन मजदूरों को नहीं देंगे। और जब मजदूरों को देने की बात आएगी तब वो कहेंगे तुम देश के लिए नहीं सोच रहे हो, देश हित में बात करो, ये देश खतरे में है। ये मजदूर तो अपने देशभक्ति की बात करो। मुफट जी ये कह रहे थे कि अकाउंट भी खुलवा दिया है। अरे अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन अकाउंट का क्या करेंगे जब चाटेंगे क्या? उसमें पैसा ही नहीं डालोगे तो पैसा तो अकाउंट में आना चाहिए ना। बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपया नहीं रहेगा हर समय, क्या कहते हैं उसको, नॉमिनल इतना पैसा। अरे गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। मैंने आपके बैंक में खाता खुलाया, मैंने 1000 रुपये जमा कराया, और मैंने 1000 रुपये जमा कराया और मेरे पास है नहीं, तो अपने आप पैसा कटता जाता है। तो मैंने 1000 दिया, मेरे को वापस दो ना। ये माँ बैठी है, ये नरेगा। बताया गया था कि इतने एरिया के रेंज में काम करना होता है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर आपको काम जाना है। 5 किलोमीटर से बाहर जाओगे तो आपको किराया देंगे। अच्छा, तो कोई कुछ नहीं, कोई किराया नहीं मिलता, आवेदन रसीद नहीं देते। तो नरेगा के जितने नियम हैं, जितना कानून में लिखे हैं, सारे एक एक खत्म कर रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था पार्लियामेंट में, आप अगर सुने हो तो, उन्होंने कहा था कि ये पिछली सरकार का फेलियर है। जिस सरकार ने नरेगा कानून बनाया उस सरकार में दिमाग नहीं था, ये फेलियर है। जनता को खड्डा खोदने सिखाया। मैं इसको खत्म तो नहीं करूंगा, ढोल पीट के बताऊंगा कि ये सरकार का फेलियर काम है। अब हम कह रहे हैं तुम्हारा फेलियर है, हमारी तो जिंदगी है, हमें तो इससे रोटी मिलती है। अच्छा मुफट जी ये बताएंगे हमें कि वो शौचालय देने की बात कर रहे थे, कह रहे शौचालय घर घर पहुंचा दिया है, तो कितना पहुंचा है शौचालय? देखो ऐसा है, शौचालय में लोगों के, अरे जब आप पहली चिंता शौचालय की करोगे या पहले खाने की करोगे? खाना तो दे ही रहे हैं। अरे खाना आएगा तो शौचालय आएगा ना। पहले खाओगे तभी तो आएगा। आप पहली चिंता उसकी कर रहे हो, आएगा उसको कहाँ लगाएंगे? अरे तो पहले तो खिलाने की व्यवस्था करो ना। 5 किलो गेहूं से चल जाएगा। और वो फ्री देने की बात क्या कर रहे हो? फ्री थैले में बोल रहे, थैले में मिल रहा था वो राशन। अरे वो तो भैया आप फिर वही बात कर रहे हो। आप ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई कमा के दे रहे हैं। वो सारा का सारा जनता की मुसीबत में अगर दे दिया तो उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? किसी सरकार ने दिया नहीं ना, जनता के लिए किसी ने सोचा ही नहीं। अरे पहले से चल रहा है, ये तो आज की बात है क्या? कानून तो पहले से ही बना हुआ है। गेहूं तो पहले से चल रहा है, आज की बात थोड़ी ना है। ये तो पहले से दे रहे हैं। अब आप क्यों कि हमने आज अभी किया, ये क्या किया है इन्होंने? अच्छा ये मुफट जी से थोड़ा सा बात कर लेंगे। शंकर जी आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। ये कहा जा रहा था कि सरकार का डंका बज रहा है, जो काम इस सरकार ने क्या की सरकार ने किया नहीं है, तो ये सब सुन के क्या लगता है? तो क्या काम किया? मुझे वो काम, विकास की लहर चल रही है। तो वो विकास की लहर कैसी है? जो गैस का सिलेंडर है, वो गैस का सिलेंडर 1000 से ऊपर चढ़ गया। अच्छा मुफट से सवाल नहीं पूछा था मैंने, चलिए मुफट जी से। गैस का सिलेंडर जो आप पहले दे रहे थे वो 400 450 मिल रहा था। अच्छा। अब उसने कहा कि आपको फ्री देंगे। वो फ्री ऐसा दिया जो दोबारा भरवा नहीं सके वो। भरवाए नहीं। अरे काहे को? सिलेंडर पड़े घर, एक बार तो काम में लिया और 1000 से ऊपर चला गया, तो अब कहाँ से भरवाएंगे वो सिलेंडर? कहाँ से भरवाएंगे? और मजदूरी 221 रुपये हमारे राजस्थान में मजदूरी देते हैं नरेगा में। अरे पानी की बोतल 20 रुपये में मिलती है। आप उससे जो मजदूरी कमाते हो दिन भर का पानी नहीं पी सकते। 30 रुपये किलो गेहूं हो गया, आटा दो तो 35 रुपये किलो हो गया। तो आप जिएगा कैसे? सरकार तो वो क्यों मानेगी? सरकार के पास तो महंगाई है नहीं ना। आप पार्लियामेंट में जाके देखो ना, क्या क्या मिलता है। 20 रुपये में खाना मिल जाता है वहाँ। आप बाजार में आके देखो यहाँ क्या मिलता है। वहाँ समोसे के 5 रुपये लेते हैं। तो घर में क्या चल रहा है? घर में वहाँ 1-2 घर है ना। एक तो वहाँ वाला घर है जो सरकार चला रही है, और ये वाला जो घर है ये उनको आवाज़ देकर लगा रहे हैं कि हमारा तो चल नहीं रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। तो फिर खर्चा खाना कैसे चलता है? फिर कैसे चलता है? जो मिलता है उसी से चलाते हैं लोग। कहाँ से चलाएंगे बताओ? ये थोड़ी ना है कि भाई इनके लिए कोई बहुत बढ़िया
उसका क्या जवाब देंगे आप? कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, चाहे सरकार ये काम कर रही है तो लोगों के लिए कर रहे हैं ना, अपने घर थोड़ी लेके जाएगी पैसा, तो विकास के लिए काम हो रहा है। कौन सा विकास? कोई गिनाओ तो सही एक आध कुछ विकास। बिजली पहुंचा दिया, वो बिजली पहले नहीं थी, पहले अंधेरे में थे क्या? पहले तो उसको ही खत्म कर दिया। अरे बिजली थी ना, अब उसको बढ़ा दिया आपने रेट। कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? आज भी वो के वही कर्मचारी भ्रष्टाचार ले रहे हैं, आज भी वही खा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार कौन सा रुक गया?